Hello everyone, welcome to my channel. My today's topic is coordinate geometry area of the triangular region. स्थानांक ज्यामिति त्रिभुजाकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल. In my previous video, I have solved some problems of exercise 20. In today's video, I am going to solve some more harder problems of this exercise. So let's move to the whiteboard. हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 20 का आज क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं. एबीसी त्रिभुज का ए बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, जिसके ए बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है 2,5. तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए का स्थानांक इक्वल टू 2,5. ठीक है. नेक्स्ट दिया हुआ है त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक. मान लेते हैं ये एडी रेखा के ऊपर गुरुत्व केंद्र जी है. ठीक है. इसका गुरुत्व केंद्र का जो स्थानांक है वो कितना दिया हुआ है -2,1. तो यहां लिखते हैं गुरुत्व केंद्र जी का स्थानांक कितना दिया हुआ है -2,1. चूंकि जी एडी के ऊपर स्थित है, जी क्या है, गुरुत्व केंद्र है, तो देयरफॉर एडी एबीसी का मध्यमा होगा. ठीक है. इतना तो क्लियर ना. जो गुरुत्व केंद्र है वो जिस रेखा पर होगा वो रेखा ऑब्वियसली मध्यमा होगा. अच्छा, गुरुत्व केंद्र वाला मैंने एक वीडियो बनाया था. जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो देखें, वरना आप लोग को ये सवाल समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, जी इस रेखा के ऊपर है, मतलब ये रेखा इस त्रिभुज का मध्यमा हो जाएगा. वही मैंने लिखा है एडी त्रिभुज का मध्यमा. और हम लोग क्या जानते हैं, मध्यमा इस भुजा को समद्विभाजित करता है. तो देयरफॉर डी बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा. देयरफॉर डी बीसी का मध्य बिंदु होगा. और आप लोग देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बीसी के मध्य बिंदु का स्थानांक ज्ञात करो. तो इसका मतलब हम लोग को डी का स्थानांक निकालना है. तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, माना डी का स्थानांक कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं. डी का स्थानांक इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई. ओके. पुनः हम लोग क्या जानते हैं, ये जी तो गुरुत्व केंद्र है. गुरुत्व केंद्र मध्यमा को 2:1 रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है इस लाइन को. तो चूंकि जी गुरुत्व केंद्र है, therefore AG is to GD is equals to 2:1. देखो, ये जो AG is to GD होगा ना, ये होगा 2:1. ठीक है. तो अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. देखो, आप लोग को ये वाला पता है, ये वाले पॉइंट का बिंदु भी पता है, आप लोग को ये निकालना है. तो 3 बिंदुएं हैं और ये अनुपात इस तरह से दिया हुआ है, तो ये अंत विभाजित हो रहा है. तो अंत विभाजन जो सूत्र था वो हम लोग यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला. तो चलो करके देखते हैं. तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं चित्र को एक और बार बना रही हूँ. आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है. ये 2,5 है, ये था -2,1
और इसे हम लोगों ने एक्स वाई मान, डी को हम लोगों ने एक्स वाई माना है, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो विभाजन सूत्र द्वारा, मतलब सेक्शन फॉर्मूला द्वारा, -2,1 इज, मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को दिखा दे रही हूँ। अगर ये वाला है x1 y1 और ये है मान लो x2 y2, तो हम लोग का क्या हुआ करता था, हम लोग का जो g का स्थानांक क्या हो जाएगा, फिर g का स्थानांक हो जाएगा m। अगर ये जो 2 है इसे हम लोग m मानते हैं और ये जो n है, ये जो 1 है इसे हम लोग n मानते हैं, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, ये हो जाएगा, है ना। ये था हम लोग का सूत्र। तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग करेंगे ये m, ये 2 इंटू यहाँ x2 की जगह पर हो जाएगा x, तो 2x प्लस ये n x1, मतलब 1 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 2 बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। mn कितना है, देखो m है 2 और n है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, चलो y वाला कोऑर्डिनेट। तो m इंटू y2, y2 कितना है, देखो यहाँ पर y2 मतलब y है, तो 2 इंटू y, तो 2 इंटू वाई प्लस n इंटू y1, y1 मतलब ये वाला, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 बाई m प्लस n, m प्लस n मतलब फिर से वही 2 प्लस 1। क्लियर, जी का स्थानांक यही होगा, तो हम लोग इसे अच्छे से लिख लेते हैं। 2x प्लस 2/3 कॉमा 2y प्लस 5/3। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लिया, देखो यहाँ पर 2 इंटू 1 2 कर दिए, यहाँ पर 5 इंटू 1 5 कर दिया और नीचे 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये जो x कोऑर्डिनेट -2 है और यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है 2x प्लस 2/3, दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर -2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x प्लस 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा 2y प्लस 5/3। ये जो 1 है, ये जो 1 है ये हो गया 2y प्लस 5/3 के साथ इक्वल। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग x और y निकाल लेते हैं। तो ये हो गया -6, ये 3 और 2 हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया -6, 2x प्लस 2 और यहाँ पर हो गया 3, 3 इंटू 1 3, 2y प्लस 5। तो -6 - 2 इज इक्वल टू 2x, 3 - 5 इज इक्वल टू 2y। देखो ये प्लस था, यहाँ जाने से माइनस हो गया, ये प्लस था, यहाँ जाने से माइनस हो गया, तो ये वाला हो गया -8 इज इक्वल टू 2x और ये हो गया -2 इज इक्वल टू 2y। 2 2 कैंसिल हो गया, -1 हुआ, यहाँ 2 8 से कैंसिल हुआ, -4 हुआ, तो x आ गया हम लोगों का -4 और y आ गया हम लोगों का -1। क्लियर, तो हम लोगों का एक्स वाई जो स्थानांक है वो कितना हो गया, जो जी का, जस्ट मिनट, देयरफॉर मध्य बिंदु का स्थानांक निकालना था, BC के मध्य बिंदु का स्थानांक होगा x, y, मतलब -4, -1। क्लियर, ठीक है बच्चों।
So if you like the way I teach, please subscribe my channel, and to get quick notification, press the bell icon, and don't forget to like, share and comment. बढ़ते हैं हम लोग की अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं, अच्छा फिर से यहाँ पर त्रिभुज, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुएं क्या क्या दी हुई है। त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। एक शीर्ष बिंदु है 4, -3, दूसरा है -5, 2 और तीसरा शायद हम लोग को निकालना है। आगे पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन। XY लिखा हुआ है। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है, अच्छा जैसा कि आप लोग जानते ही हो, तीनों मध्यमाएं जहां मिलती है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र G है। G गुरुत्व केंद्र का भी देखो स्थानांक दिया हुआ है, लिखा हुआ है G मूल बिंदु है। मूल बिंदु का स्थानांक क्या होता है? 0,0। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग लिख दोगे किसका स्थानांक क्या है। A का स्थानांक इक्वल टू 4, -3, B का स्थानांक इक्वल टू -5, 2, C का स्थानांक इज इक्वल्स टू x, y और G का स्थानांक इज इक्वल्स टू 0, 0। ठीक है, आप लोगों को निकालना है x और y का मान। तो हम लोग यूज करेंगे जो गुरुत्व केंद्र वाला फॉर्मूला है वो। जैसा कि मैंने बता दिया था आप लोग को गुरुत्व केंद्र का क्या फॉर्मूला है। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो करते हैं, चलिए। गुरुत्व केंद्र के सूत्र द्वारा तो वेरी इजी। G का स्थानांक, G गुरुत्व केंद्र है तो G का स्थानांक हो जाएगा 4 प्लस -5 प्लस x बाई 3, -3 प्लस 2 प्लस y बाई 3। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यहाँ से जो भी हम लोगों का x1, x2 और x3 है सबको प्लस कर दिए हैं, बाई 3 किए हैं। यहाँ भी देखो y1, y2, y3 जो है सबको प्लस करके बाई 3 किए हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग जानते भी हैं कि G का स्थानांक क्या होगा। G का स्थानांक दिया हुआ है मूल बिंदु, दैट इज 0,0। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0,0। ठीक है, यहाँ ऐड करते हैं 4 -5 हो जाएगा -1 प्लस x बाई 3, नेक्स्ट -1 प्लस y बाई 3। ओके, देखो -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, -1 प्लस y बाई 3। करेक्ट। तो अब जैसा कि आप लोग जानती हो बोथ साइड इक्वल है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है इस x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल, और ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू -1 प्लस x बाई 3 एंड 0 इज इक्वल्स टू -1 प्लस y बाई 3। ठीक है, तो 3 इंटू 0 हो गया 0, -1 प्लस x, यहाँ भी वही 3 इंटू 0 0, -1 प्लस y। अब -1 दूसरे साइड में जाने से +1 हो जाएगा, तो हम लोग का आ गया x इज इक्वल टू +1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू +1। करेक्ट। तो यहाँ पर निकालना था x और y का मान, जो हम लोग का निकल गया है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 यहां दिया हुआ है ए बी सी का देखो मान। सबसे पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किया मैंने त्रिभुज ड्रॉ और त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। अब जो जो ए बी सी का स्थानांक लिखा हुआ है उसे लिख देते हैं। ए का स्थानांक है -1, 5, बी का स्थानांक है 3, 1 और सी का स्थानांक है 5, 7। क्लियर? तो ये है एबीसी के शीर्ष बिंदु। डी ई एफ क्रमशः बीसी, अच्छा बीसी मतलब ये हो गया डी के मध्य बिंदु है बोला गया है। तो डी है बीसी का मध्य बिंदु, सी ए का मध्य बिंदु है देखो ई और एफ है ए बी का मध्य बिंदु, ये दिया हुआ है। तो डी ई एफ, तो अगर हम लोग डी ई एफ को जोड़ देते हैं, चलो जोड़ के देखते हैं। ये मैंने जोड़ा डी ई एफ को, तो डी एफ को जोड़ रहे हैं, ये भी एक त्रिभुज बनेगा। देखो डी ई एफ एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है डी ई एफ त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो आप लोग को निकालना है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में दिखाना है कि त्रिभुज। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? गिवन, क्या क्या गिवन है? ए का स्थानांक, सारे स्थानांक को लिख दो जैसा पिछले सवाल में किए। बी का स्थानांक और सी का स्थानांक, ठीक है, लिख दिए। लिखने के बाद प्रमाणित क्या करना है? प्रमाणित करना है त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 4 इंटू त्रिभुज डीई एफ, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे। और एक हम लोग को जो करना है, सबसे पहले त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को डीई एफ का जो स्थानांक है वो चाहिए। तो डीई एफ का स्थानांक सबसे पहले निकालते हैं। चूंकि डीई एफ मध्य बिंदु है, चूंकि डीई एफ बीसी, सीए और एबी भुजाओं के मध्य बिंदु है, भुजाओं के मध्य बिंदु है, therefore डी का स्थानांक, आप लोग को मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला याद होगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पर आप लोग देखो, क्योंकि हम लोग d का निकाल रहे हैं तो हम लोग b और c को देखेंगे। तो 3 प्लस 5 बाई 2 एंड 1 प्लस 7 बाई 2, ओके। तो हो जाएगा 3 प्लस 5 बाई 2, 1 प्लस 7 बाई 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 8 बाई 2, 8 बाई 2। क्योंकि देखो 3 प्लस 5 8 हो रहा है और 1 प्लस 7 भी 8 हो रहा है, तो कैंसिल करने से हम लोग का 4 आ जा रहा है। तो 4, 4 हो गया डी का स्थानांक। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं ई का स्थानांक। थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल, इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। सेम फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। ई के स्थानांक के लिए हम लोग को चाहिए, देखो ई है ए सी का मध्य बिंदु। तो हम लोग का अभी अगर ये x1 है और ये x2 है, तो हम लोग का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 प्लस -1 बाई 2 एंड 7 प्लस 5 बाई 2, ओके।
5 प्लस -1 बाई 2, ठीक है, और 7 प्लस, देख लेते हैं एक मिनट, 5 बाई 2। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 प्लस -1 हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 बाई 2, और ये हो गया हम लोग का 12 बाई 2। 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। तो कैंसिल करेंगे, ये 2 हो गया, ये कैंसिल करने से 6 हो गया, तो 2,6 ये हो गया ई का स्थानांक। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, देखो एफ का स्थानांक, एफ का स्थानांक निकालते हैं। सेम वे से करेंगे एफ का स्थानांक भी, लेकिन अब हम लोग देखेंगे किसकी तरफ, ए और बी भुजा को, ए बी भुजा को। देखो ए बी भुजा का मध्य बिंदु एफ है, तो अब हम लोग ए बी भुजा को देखेंगे, दैट इज -1 प्लस 3 बाई 2 एंड 5 प्लस 1 बाई 2, -1 प्लस 3 बाई 2 एंड 5 प्लस 1 बाई 2 करते हैं। -1 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 1 बाई 2, तो 3 - 1 2, 2 बाई 2, 5 प्लस 1 6 बाई 2, कैंसिल किए, ये 1 और ये आया 3, तो हम लोग का स्थानांक हो गया 1,3। तो हम लोग का डी ई एफ का स्थानांक निकल गया। तो डी ई एफ का जैसे ही स्थानांक निकल गया, हम लोग इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यूज करते हैं वो फॉर्मूला, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। मैंने क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आप लोग को बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। हाफ मॉड ऑफ, मैं एक बार लिख देती हूँ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। आप लोग का सपोज आप लोग का d है, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y2, तो हम लोग थोड़ा सा मान ही लेते हैं हम लोग की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो, एक मिनट, माना जो 4,4 है वो x1 y1 इक्वल टू 4,4, x2 y2 इज इक्वल्स टू 2,6 और x3 y3 इज इक्वल्स टू 1,3, ठीक है। इसे सबसे पहले आप लोग मान लो। अब ये वाला वैल्यूज को देख देख कर यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो जस्ट अ मिनट, तो पुट करते हैं। हाफ, देखो x1 क्या है, x1 है 4, y2 है 6 और y3 है 3, तो पुट करते हैं 4 6 माइनस 3, ओके। देन है x2 है 2, y3 है 3 और y1 है 4, ठीक है। नेक्स्ट x3 है 1, y1 है 4 और y2 है 6, करेक्ट। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, थोड़ा सा लिख देते हैं यूनिट, वर्ग इकाई। तो हाफ 4 इंटू 3, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 2 इंटू -1, ओके, प्लस 1 इंटू -2, मॉड्यूलस क्लोज्ड, हाफ 12 -2, ओके। तो -2 हो गया, 12 - 4 हो गया 8, तो हम लोग का हाफ इंटू मॉड 8, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8, मॉड हटा दिए, पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 4 वर्ग
इकाई। क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग का इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग को दिखाना है, जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया था शुरू में, प्रमाणित करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 4 इंटू त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। मैं आप लोग की सुविधा के लिए एक और बार ये ड्राइंग यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ मिड पॉइंट्स थे डी ई एफ, ठीक है। डीईएफ का तो क्षेत्रफल निकाल लिया, अब मैं निकालूंगी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, सेम फॉर्मूला, लेकिन अब x1, x2, y3 हम लोग को दूसरे को मानना होगा। यहाँ पर अभी हम लोग का x1, y1 हो जाएगा, एक मिनट, x1 हो जाएगा -1,5, b हो जाएगा 3,1 और मतलब वही है x2, y2 और x3, y3 हो गया हम लोग का 5,7। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये है x1, y1, ये है x2, y2, ये है x3, y3। तो डायरेक्ट देख देख कर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ x1 कितना है देखो, x1 है -1, तो -1 लिख दिए। y2 माइनस y3, y2 ये है 1 माइनस y3 है 7, 1 माइनस 7। तो इसी तरह से देखते हुए मैं सारे वैल्यूज डाल रही हूँ। y3 माइनस y1, x3 है 5, y1 माइनस y2 मतलब 5 माइनस 1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करके हम लोग थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ -1 इंटू -6, ओके, प्लस 3 इंटू 2, 7 माइनस 5 2 होता है, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4। ठीक है, तो ये हो गया +6 +6 प्लस 20। ओके, तो हम लोग का कितना आ रहा है 12 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 32। तो हाफ इंटू मॉड 32, मॉड से बाहर निकाल लेते हैं 32 को, तो प्लस 32, 2 से कैंसिल किया, आ गया हम लोगों का 16। तो 16 वर्ग इकाई, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 16 वर्ग इकाई। तो देखो डीईएफ का क्षेत्रफल आया था 4 वर्ग इकाई और एबीसी का क्षेत्रफल आया है 16 वर्ग इकाई। मैं एक बार लिख देती हूँ। देयरफॉर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल डीएफ इज इक्वल्स टू 4 वर्ग इकाई और त्रिभुज एबीसी इज इक्वल्स टू 16 वर्ग इकाई। तो यहीं से पता चल रहा है ये जो त्रिभुज एबीसी है ये डीईएफ का 4 गुना है ना, 4 गुना बड़ा है ये, क्योंकि 4 इंटू 4 16, 4 गुना बड़ा। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 4 की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर डीईएफ, बिकॉज डीईएफ इज इक्वल टू 4 है, तो मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, तो देखो आ गया एबीसी इज इक्वल टू 4 इंटू डीईएफ। तो देयरफॉर एबीसी, त्रिभुज एबीसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ट्राइंगल डीईएफ। तो यही था हम लोग को प्रमाण करना। ठीक है, आई होप मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया है ये एक्सरसाइज। तो वीडियो देखिए और घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।